हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को निस्तो नाबूद कर दिया था भारतीय एयरफोर्स ने। और दुनिया के सामने पाकिस्तान का घिनौना चेहरा सामने आ गया। जिस तरीके से भारत ने वहां आतंकियों के ठिकानों पर और आतंकियों पर हमले किए थे, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के शहरों को, आम नागरिकों को निशाना बनाया। ये बहुत गलत है और इसका जवाब भारतीय सेना लगातार इस समय पाकिस्तान को दे रही है। तो दोस्तों, अब बात करें आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो है हरीश भाई की, और देखते हैं इस पर हरीश भाई क्या कहते हैं। वो हो गया जिसका बड़े दिनों से इंतज़ार था। बहुत सारे लोग परेशान भी थे कि क्या ऐसा होगा, नहीं होगा, इंडिया रिटेलिएट करेगा या नहीं करेगा। ताड़ड़ ने कहा था कि हमें बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि अगले 24 से 48 घंटों में, नहीं बल्कि 36 घंटों में इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। फिर वो 36 घंटे भी गुजर गए, लेकिन फिर पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक तकरीबन 2 बजे 2 AM इंडिया ने कोई 9 जगहों पे हमले किए, जिनमें जो ज़्यादा अभी तक की इतलात के मुताबिक बहावलपुर में मसूद अजहर की मस्जिद के ऊपर हमला किया, और इस तरह और काफ़ी सारी जगहों पे टारगेट किया, जिन पे अभी तक पाकिस्तान कह रहा है सिविलियंस ही मरे हैं। और जो भी लोग मरे हैं, ऑब्वियसली बीच में कुछ बच्चे वगैरह भी होंगे, क्योंकि ये बच्चे वहाँ पे होंगे। लेकिन मुझे इतना पूरा यकीन है कि वहाँ से इन्होंने, जो इनके अपने मिलिटेंट्स हैं, वो वहाँ से जा चुके होंगे, क्योंकि इनको पता तो था कि इंडिया टारगेट करेगा, और इनको ये भी इंटेलिजेंस होगी कि हमारे जो दहशतगर्दों के अड्डे हैं वहीं पे हमला करेगा। तो अभी तक पाकिस्तान के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक अब तक तकरीबन 8 लोग इसमें मरे हैं, और उसमें 2 बच्चे भी बताया जा रहा है। ऑब्वियसली ये एक अफसोसनाक बात है, ये वो कोलैटरल डैमेज है जो कोई नहीं चाहता कि हो, और मासूम लोग जब भी मारे जाते हैं तो अफसोस तो होना चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का रिएक्शन भी हमारे पास आ गया है कि उन्होंने क्या कहा है, और इससे मुझे कुछ खतरे की बू इसलिए आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बस एक टिट फॉर टैट हो, जैसे पुलवामा में हुआ था कि हम आपके ऊपर हमला कर देंगे, आप थोड़ा सा कर देना, फेस सेविंग मिल जाएगी आपको, तो बस खत्म कर देंगे बात। आई होप इट्स नॉट दैट। तो ट्रंप साहब का बयान सुनिए क्या कहा जा रहा है। attacks between India and Pakistan? No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. बड़ा न्यूट्रल सा बयान है ट्रंप का, और वो ये कह रहे हैं आई होप इट एंड्स वेरी क्विकली, यानी जल्दी ख़त्म हो जाए बस। तो इससे मुझे कहीं ये लगता है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी में कहीं ऐसा ना हुआ हो, क्योंकि पाकिस्तान बड़ी देर से बहुत सारे मुल्कों के पास जा रहा था और कह रहा था कि हम हमारी बीच पुचा करवाओ, हमारी सुलह सफाई कराओ, वरना हम अगर इन पे हमला किया तो हमें, जाहिर बात है, पाकिस्तान को फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान को भी रिटेलिएट करना पड़ेगा। और फिर वो वही ट्रंप कार्ड यूज़ करते हैं, नो पन इंटेंडेड, कि हमने फिर बम चला देना। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कल टर्की से भी कुछ जेट्स आए पाकिस्तान, और मैं ये सुन रहा था कि इंडिया ने भी ग्रीस में, क्योंकि ग्रीस और टर्की की साइप्रस के ऊपर लड़ाई होती है, तो इंडिया ने ग्रीस में कोई अपने जहाज़ भेजे हैं जस्ट टू शो फोर्स, या पता नहीं क्या करना। तो ये पॉस्चरिंग होती है। तो इन सारी चीज़ों से लगता तो ऐसे है कि ये एस्केलेशन लैडर से ऊपर चलते चले जाएंगे। पाकिस्तान कह रहा है कि हमने 6 जहाज गिरा दिए। अभी मुझे एक डिस्टर्बिंग सी न्यूज़ स्टोरी मैंने देखी इंडियन मीडिया की, क्योंकि मेरा म्यार ये है कि या तो इंटरनेशनल मीडिया हो जो इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड न्यूज़ बताए कि हाँ ये चीज़ हो गई। अब जैसे निक रॉबर्टसन ने रिपोर्ट किया कि उधर क्या हुआ, जो बहावलपुर का, और उन्होंने काफ़ी लोगों के बारे में खुद रिपोर्ट दी ऑन ग्राउंड के धमाकों की आवाज़ें सुनाई गई इस्लामाबाद में भी, और जो कि 60 किलोमीटर दूर है कश्मीर से, जहाँ पे पॉसिबली स्ट्राइक्स हुई हैं। मुजफ्फराबाद के गिरदोनवाह में भी धमाकों की आवाज़ सुनी गई। सो ये तो निक रॉबर्टसन बता रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो इंडिपेंडेंट मीडिया होगा उसकी बात को मानना पड़ेगा। हामिद मीर का मैंने देख रहा था, वो तस्वीरें लगा दी उन्होंने 2022 के जहाज़ की, कि देखें जी हमने जहाज़ गिरा दिया, वो नीचे कम्युनिटी नोट भी आ गया। तो या तो इंडिपेंडेंट मीडिया हो, या फिर आपका अपना मीडिया अपने बारे में कन्फेशन करे, जैसे पाकिस्तान खुद बताए कि हाँ भाई इंडिया ने हमला किया, तो विल टेक देयर वर्ड फॉर इट। तो उसी तरह की एक ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट सामने आई है, मैं वो आपके सामने शेयर कर देता हूँ। लोग पता नहीं इस पे
मेरे पीछे पड़ गए हैं भाई, इसमें मेरे पीछे मत पड़ो, मैं सिर्फ रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैं तो बल्कि चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। तो पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। Mir massive strikes into Pakistan, but Pakistan is also talking about a process where it will hit back. What's the latest situation on ground? Well, Gaurav, obviously, a lot of tension. Two, three things I can confirm to you straight away is that the Srinagar Civil Airport, civil traffic has been shut at Srinagar Airport. And right now, I'm in Pampur. Now, as we have been reporting since morning, early morning, that there's a fighter jet that has crashed in this particular location. The remains of this jet are scattered in a large area. Air Force Garud commandos and everyone has come to the location. The periphery has been completely sealed. But just to give you an idea of where it has happened, I'll ask Tariq. This is the tree. In fact, the chinar tree has taken the brunt of this particular crash, because otherwise it's a civilian built up area and there could have been casualties. Right now, we won't speculate whose plane is this. Obviously, defense officials will come up with clarity on the same. But we've been told that at least three such incidents have happened across Jammu and Kashmir at three locations, and all three locations being secured by the Air Force and तो एक का तो वीडियो हमें नजर आ रही है, शुरू में कुछ लोग कह रहे थे कि ये पाकिस्तान का JF-17 थंडर गिर गया, तो ऑब्वियसली वो भी अनकन्फर्म्ड था। और अब ये बताया जा रहा है कि ये जहाज़ गिरा है। इंडिया ने अभी तक, डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के जहाज़ हैं, बल्कि अभी मैं कहीं पे पढ़ ही रहा था, वो कह रहे थे कि इंडिया ने कहा कि कुछ श्रैपनल्स वगैरह गिरे हैं। सो आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग कि ये हुआ है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कि जाहिर बात है जब आप इस तरह की इंकर्जन करेंगे तो वो तो होगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं ये सुन रहा था कि आपके रिटायर्ड इंडियन मिलिट्री मैन को वो कह रहे थे कि हम ऑपरेशन करेंगे और अगर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो वी विल गो अप अ लैडर, एस्केलेशन लैडर के ऊपर हम जाएंगे। तो अब अगर ये पाकिस्तान ने किया है, ऑब्वियसली किया तो है, रिस्पॉन्ड तो किया होगा। और वो ये भी कह रहे थे वी शुड एक्सपेक्ट कि ऐसा भी हो सकता है, हमारी तरफ कैजुअलिटीज, इंडिया की तरफ कैजुअलिटीज भी हो सकती हैं, पाकिस्तान की तरफ भी होंगी ऑब्वियसली, तो ये एस्केलेट करेगी। मैं ये सोच रहा था कि अगर ये पुलवामा की तरह एस्केलेट नहीं किया और इसको यहीं पे ठंडा कर दिया और बस चलें जी रफा दफा कर दें ये वो, तो इसमें पाकिस्तान को फायदा होगा। और पाकिस्तान को किसको फायदा होगा? जनरल आसिम मुनीर को फायदा होगा। वो जो बड़ा इम्बैटल्ड है इस वक्त, पाकिस्तान बड़ा डिवाइडेड है, पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, पंजाब में PTI के लोग भी, मैं बहुत सारी ट्वीट्स पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं आप जो मर्जी करो, हमें आप में कोई इंटरेस्ट नहीं, फ्री इमरान खान। तो पाकिस्तान बड़ा डिवाइडेड है, लेकिन अगर इस तरह की फेस सेविंग आसिम मुनीर को मिल जाती है तो ये पहले से ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि ये जो कठपुतली हुकूमत, जो हाइब्रिड गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, ये वर्दी वाले जिसको चलाते हैं, वो लोग और ताकतवर हो जाएंगे। और उसका मतलब यही है कि पाकिस्तान में और एक्सट्रीमिज्म आएगी। और ये जो चीफ है ये तो पहले ही मुल्ला है, और तो अब तब आप भूल जाएं फ्री इमरान खान, तब आप भूल जाएं डेमोक्रेसी बेहतर होगी वगैरह वगैरह। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि नहीं इस वक्त हमें अपने सारे डिफरेंसेस भूल जाना चाहिए और अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाना चाहिए। मैं नहीं आपको कह रहा कि आप इंडिया से जाके मिल जाएं, गद्दारी उस तरह की करें, लेकिन आपको इनकी लड़ाई में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये जो कितनी मजे की बात है, इन्होंने ट्विटर अपनी आवाम के लिए बैन किया हुआ था पिछले 2 सालों से, जब से इमरान खान को अंदर तो नामा इन्होंने। लेकिन मैं कोई ये इमरान खान की जो मैं बात कर रहा हूँ, मुझे इमरान खान की पॉलिटिक्स से सख्त इख्तलाफ है, मैं बड़े अरसे से उनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ बात कर रहा हूँ, जो इस्लामी टच और ये मदीने की रियासत वगैरह। मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ कि जो भी है, जो पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, उसको अंदर तो नाम है, और जिसको पाकिस्तान की अदालत ने हाफिज सईद को 35 साल या 30 साल कैद सजा दी हुई, वो एक मेंशन में रहता है लाहौर में। सो यानी ये इस मुल्क का हाल है। तो वो जो आपकी स्ट्रगल है वो आप भूल जाएं। इस मुल्क में हकीकी आज़ादी, जमहूरियत कभी भी नहीं आएगी, और यही लोग जिन्होंने पहले पिछले 75 सालों से आपका खून चूसा है, वो मजीद ताकतवर हो जाएंगे। मैं देख रहा था अभी वो शहजाद गयास ने बड़ी खुशी, पुरजोश, जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार होते हुए उसने ट्वीट की कि हमारा जो खून चूसते रहे ये वर्दी वाले डिफेंस के लिए, लगता है वो पैसा हमने सही जगह पे खर्च किया, यानी हमने उनके जेट्स गिरा दिए ये वो। तो ये अगर इंडिया इसको एस्केलेट नहीं करता और रिटेलिएट नहीं करता, तो ये इससे अच्छा था फिर आप ऑपरेशन करते ही ना, फिर इसका आपको क्या फायदा हुआ? आपने तो उनको यूनाइट भी कर दिया, आपने उनके लिजिटिमाइज भी कर दिया, और आपने उनके सर्वाइवल को भी लिजिटिमाइज कर दिया। मुझे ये भी पता है कि कई लोग कहते हैं हाँ जी हम जरा मल्टीपल फ्रंट पे ये वॉर लड़ेंगे, पानी बंद करेंगे। आई डोंट थिंक कि आप पानी ज़्यादा देर बंद कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप बंद? जब यहाँ पे कहत पड़ जाएगा, लोग मैल न्यूट्रिशन फैल जाएगी, UNO से लोग आएंगे इनको खाना देने, आटे की बोरियां देने आएंगे, तो क्या उस वक्त क्या आप इंडिया को ये प्रोजेक्ट पूरी दुनिया के सामने इमेज जाएगा, देखो मैन मेड
कहत पाकिस्तान में ले आए 250 मिलियन लोगों का मुल्क। तो मुझे नहीं लगता कि पानी वाली जो है वो एक ठीक है, एजिटेशन के तौर पे, प्रोवोकेशन के तौर पे तो ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म मुझे नहीं लगता ऐसा इंडिया कर सकता है। इंडिया की वैल्यूज के खिलाफ है ये। दूसरी बात, आप कहते हैं हम डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली आइसोलेट करेंगे। ओके, दैट्स फेयर इनफ, वो आप शायद कर सकते हो, लेकिन उसमें भी आपका नतीजा क्या निकलेगा? उसमें भी आप पाकिस्तान की आवाम को तो मजीद रेडिकलाइज कर देंगे। उसमें भी ये जो फ्रेगमेंटेशन है इस वक्त, वो फिर यूनाइट हो जाएंगे। क्योंकि जाहिर बात है, जब लोग भूखे मरेंगे और वो कहेंगे देखो जी, हम तो आपको कहते थे इंडिया हमारा असली दुश्मन है, देख लिया आपने उसका असल चेहरा। तो इनको सीधा करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इनको बैटल फील्ड में इनको नाको चने चबाए जाए। तो जब आप ऐसा करेंगे, जो छोटे स्केल के ऊपर तो ठीक है, वो टिट फॉर टैट होता जाएगा, लेकिन जब आप इनसे कोई चीज, मैं सुन रहा हूँ एक टर्म इस्लामी स्लाइसिंग की, जब तक आप इनसे थोड़ी सी इस्लामी स्लाइसिंग नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तानी अवाम को ये जवाब नहीं मिलेगा कि हमने तुम्हें इतना पैसा दिया, तुम फिर से हर वक्त टेरिटरी लूज ही करते रहते हो। तो फिर इनको छितर पड़ सकते हैं। और फिर जब आप अगर कोई एग्रीमेंट हो सीज फायर का, तो आप ये इसके ऊपर शर्त आनी चाहिए कि जो पाकिस्तान के जो जर्नैल हैं, ये सिविलियन लीडरशिप के नीचे होने चाहिए। इस वक्त जो हमारा वजीर आजम है, वो एक कठपुतली वजीर आजम है। इमरान खान ने जब आंखें दिखाई तो उसको जेल में बंद कर दिया, उसकी हुकूमत गिरा दी, उसको जेल में बंद कर दिया। और ये कोई इमरान खान की कोई यूनिक स्टोरी नहीं है, उससे पहले नवाज शरीफ के साथ भी यही हुआ। ठीक है, उनकी जो करप्शनों की दास्तानें हैं वो सारी एक जगह पे, लेकिन इनके साथ होता हमेशा यही है। तो आपने ये जो ड्रामेबाजी के लिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा हुआ नाम, ये कैसी जमहूरियत है? खुद बल्कि पाकिस्तान के अपने पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट हैं, वो खुद इसको कहते हैं ये हाइब्रिड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी आधी वर्दी वालों की आधी उनकी। जब आपके मुल्क के सिविलियन लीडर्स अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद नहीं बना सकते, तो क्या फ़ायदा ऐसी हुकूमत का? उधर आप देखते हैं उनके मोदी जी जो हैं, जो भी वो हुक्म देते हैं तो आर्मी नीचे से एक्ट करती है, ऑपरेशनल फ्रीडम उनके पास होती है। लेकिन जो ऊपर का हुक्म होता है वो जो आपका प्राइम मिनिस्टर उसके पास होता है। अमेरिका का कमांडर इन चीफ उनका प्रेसिडेंट होता है। उनका किसी जनरल में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कोई इस तरह की हरकतें करे जिस तरह की हरकतें यहाँ पे करते हैं। तो मुझे तो ये है कि प्लीज़ इसको ये आई होप कि ये यहाँ पे अब ख़त्म ना हो, क्योंकि उन्होंने रिटेलिएट तो किया है पाकिस्तान में। उन्होंने कोई झूठी फेस सेविंग नहीं की, उन्होंने रिटेलिएशन तो किया, और ये मज़ीद डिटेल्स आ जाएंगी। तो अगर उन्होंने रिटेलिएट कर दिया तो अब आपको एस्केलेट करना पड़ेगा सवाल। खैर, ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसको देखते रहिएगा। आई विल ब्रिंग मोर न्यूज़ टू यू एज इट बिकम्स मोर अवेलेबल। अगर आपको मेरी ये वीडियो, हाँ जी दोस्तों, तो ये रही आज की वीडियो। और देखा आप लोगों ने कि हरीश भाई ने कितनी अच्छी तरीके से समझाया है और बताया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव किस हालात पर है। अगर मैं लेटेस्ट अपडेट की दोस्तों बात करूं, तो जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, इससे पहले की मैं न्यूज बता दूं आपको कि भाई चाइना ने, जिस तरीके से हरीश भाई ने, पहले मैं बात करता हूं, हरीश भाई ने साफ साफ बताया था कि किस तरीके से अमेरिका का जो बयान आया था वो न्यूट्रल साइड से आया था कि भाई हम इसे जल्द खत्म करना चाहते हैं और भारत पाकिस्तान के बीच में फिर से नॉर्मलाइजेशन, जिस तरीके से नॉर्मल चीजें हैं वो हो जाए। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वहीं अगर चाइना, पाकिस्तान के बाप, पाकिस्तान के अब्बू की बात करें चाइना की, तो भाई चाइना ने भी पाकिस्तान से पल्ला झाड़ लिया है। चाइना ने साफ शब्दों में ये बोल दिया है कि भैया हम आतंकवाद और आतंकवाद फैलाने वाले देशों के सख्त खिलाफ हैं, हम इनका साथ कभी नहीं देते हैं और हम दुनिया में शांति और स्थिरता चाहते हैं। तो इस तरीके का बयान चाइना से आ रहा है। अब पाकिस्तान के जो हालात है, पाकिस्तान के पीएम के जो हालात है, वो बौखलाए हुए हैं। वहां के लोग, वहां की आवाम, लाहौर की आवाम, मैं न्यूज देख रहा था और वहां की अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। लाहौर के अंदर जिस तरीके से सायरन बोल रहे हैं, तमाम तरीके के मिसाइलों की आवाजें आ रही हैं, जिससे वहां की आम आवाम घबराई हुई है और वो सड़कों पर निकल आई है। सोचिए, यहाँ तक कि अभी न्यूज की अपडेट ये है कि पाकिस्तान के पीएम ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और उस पर जो फैसला लेगा, अगर वो भारत के खिलाफ होगा, तो भारत उनके इस गलत फैसले का सख्ती से मुंहतोड़ जवाब देगा। जिस तरीके से कल पाकिस्तान ने रात में नापाक हरकतें अपनी दिखाई थी भारत के 15 से ज्यादा शहरों को टारगेट करके, लेकिन भारत ने उन सभी जो पाकिस्तान के गलत मंसूबे थे उनको सभी को नाकाम कर दिया और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने दिखा दिया कि भारत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डिफेंस सिस्टम वाला देश है। तो दोस्तों, आगे की जैसी अपडेट होगी मैं जरूर आप लोगों तक शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप सभी मुझे दीजिए इजाजत। मिलता हूं ऐसे ही किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।